और चलिए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी की जा सकती है। इसके लिए कल जहां हिमाचल बीजेपी और उसके बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, वहीं आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन बैठकों में प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगने के साथ ही हिमाचल चुनाव को लेकर पार्टी पूरा रोडमैप भी तैयार कर लेगी। तो आज जिस तरीके से अहम बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जिन नामों पर कल मंथन हुआ, चर्चा हुई, उन पर मोहर लग जाएगी और फिर बीजेपी जल्द ही अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। यानी कि आज इस बैठक के बाद बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है। इससे पहले कल शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत हिमाचल बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। 5 घंटे चली इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया गया। तो बीते कल देर रात तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी हिमाचल के तमाम नेता मौजूद थे और नामों पर चर्चा हुई, मंथन हुआ। एक एक विधानसभा सीट पर मंथन किया गया और आज एक अहम बैठक पार्लियामेंट्री बोर्ड की होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करेंगे और फिर नामों पर मोहर लगने के बाद सूची बीजेपी जारी करेगी। वहीं सोमवार को दिल्ली में हिमाचल बीजेपी की मैराथन बैठक हुई। सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में हरियाणा भवन में यह बैठक करीब 8 घंटे तक चली। बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत हिमाचल बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर काफी मंथन किया गया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और 6 बार विधायक रही आशा कुमारी ने सीएम जयराम ठाकुर और भाजपा पर जमकर हमला बोला। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक्सीडेंटल सीएम बताया। उन्होंने कहा कि अगर प्रेम कुमार धूमल चुनाव नहीं हारते तो वही सीएम बनते, न कि जयराम ठाकुर। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर होर्डिंग वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और इस विधानसभा में जो है सबसे वरिष्ठ सदस्य आशा कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपसे ये समझना चाहेंगे, आपको बहुत लंबा अनुभव है, चाहे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे संगठन की बात करें, उसकी परिस्थितियों की बात करें। इस विधानसभा चुनाव को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, ज़मीनी हकीकत अगर हम देखें तो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी का संगठन भी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी के जो विधानसभा में विपक्ष रही है पिछले 5 सालों में, विपक्ष की भूमिका भी जो है विधानसभा के अंदर परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रही है। लोगों के मुद्दों को उठाते रहे हैं। कई बातों पे हम सरकार को, जिसको कहते हैं कि उनके फैसले बदलने में भी हम लोग कामयाब रहे हैं और कई चीज़ें जो हैं हम कराने में कामयाब रहे हैं बतौर विपक्ष। अपनी जीत के लिए कितना जो है आश्वस्त हैं? देखिए, जीत और हार जो है वो जनता के हाथ में होती है। मैं अपने और अपनी जनता के बीच जो हमारा प्रेम संबंध है, मेरा राजनीतिक से ज़्यादा अपने चुनाव क्षेत्र में पारिवारिक संबंध है। तो मैं अपने पारिवारिक संबंध को महत्व देती हूँ और मैं समझती हूँ कि मेरी जनता जो है, मेरे चुनाव क्षेत्र की जनता जो है, वो मेरे साथ खड़ी रहेगी। आपके साथ आपके कितने साथी जो है विधानसभा में पहुंचेंगे? संख्या जानना चाह रहा हूँ, क्या कितनी उम्मीद है आपको, कितने लोग आपके जीतेंगे? 2/3 बहुमत से कांग्रेस जो है सरकार बनाएगी। तो आशा कुमारी हमारे साथ थे और जिस तरह से दावा ये कर रहे हैं कि सारी मुश्किलों को कांग्रेस पार करेगी और 2/3 बहुमत से जो है सरकार बनाएगी। इन दावों पर जो है मुहर
जनता लगाएगी और जनता ही तय करेगी किसकी सरकार कितने बहुमत में आती है। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।